everyone, this is Shavi Sharma and I welcome you all to another video. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 11th ग्रेडर्स को कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए एंड इंडीड चलो मिस्टेक्स अवॉइड हो गई, अब पढ़ाई शुरू करनी है तो किताबें कौन सी पढ़े भाई। तो इसीलिए कुछ किताबें मैं लेकर आई हूँ जो मैंने अपनी नीट जर्नी में पढ़ी एंड इसको इस बार तो मैं और सीरियसली फॉलो करना है, कीपिंग इन माइंड द पैटर्न दैट वाज फॉलोड इन नीट 2025। आई थिंक वैसा ही पैटर्न 2026 में भी फॉलो होगा एंड डेफिनेटली पेपर थोड़ा सा हार्डर साइड पे बन सकता है। दैट डजंट मीन कि तुम्हें फिजिक्स के लिए अच्छे भी सॉल्व करनी है एंड उसके लिए इरोडो सॉल्व करनी है, पता नहीं क्या क्या किताबें एररलेस सॉल्व करनी है, ऑल द वो भी मेरे पास है। बट हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को लिमिट करेंगे और अपने कंसंट्रेशन को मेन टॉपिक्स पे रखेंगे और उतने उस हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज़ जो हमने फॉलो करनी है बायोलॉजी के लिए पहले बात करते हैं, वो है NCERTs ऑब्वियसली। नाउ 11th NCERT थोड़ी सी बुरी कंडीशन में है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना यार, ये थोड़ी ऐसे ही है क्योंकि मेरा 11th ही सबसे ज़्यादा वीक था, तो मैं 11th ही पढ़ती थी और उसका कवर बड़ा ही फ्रेजाइल था, तभी फट गया वो। बट स्टिल काफ़ी सारी इसके अंदर आपको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं ना, कौन सी चीज़ मैं जब बताती हूँ क्या पढ़ के जाना और क्या नहीं। एंड कि जिसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा था और इतना लोग नहीं पढ़ते, इनफैक्ट कोचिंग में भी वो सब नहीं पढ़ाते हैं, और वो है ये पेजेस। साइंटिस्ट के बारे में जो पेजेस हैं ये पढ़ने हैं। प्लीज़ मेरी नेल पेंट इग्नोर करना, आई नो चंडाला वाली नेल पेंट है एकदम। एंड ये वाला पेज, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट करके कहीं लिखा था, तो ये पढ़ के जाना प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट था। और वैसे ही 12th बायोलॉजी है ऐसे, एंड इसके अंदर भी स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ पेजेस है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ये रहा, ये आई थिंक ये उनकी है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक की, जिन्होंने DNA का स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया था, बेसिकली जितने भी पॉस्टुलेट्स उन्होंने बताए थे। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने और मॉरिस विल्किंस ने, उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ बनाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द साइंटिस्ट नेम, बट इन्होंने फाइनल DNA का 3D स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया था। तो ये सब पढ़ के जाना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इस बार पढ़ के जाना। बात करूँ एक्स्ट्रा किताबों की जो मैंने फॉलो की थी फॉर बायोलॉजी, वो है, ये तुम्हें हर क्रिएटर बताएगा, एंड दैट इज़ NCERT ऑन माई फिंगर टिप्स। एक और खरीदी थी मेरे को, किसी टीचर ने बोला था करने को, वो है सेंगेज। नाउ सेंगेज वैसे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की होती है जो JEE के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, लेकिन सेंगेज एक बायो की भी बुक निकालता है। नाउ इसमें नोट्स भी है एंड क्वेश्चंस बहुत तरह के, लाइक दिस इज़ नॉट, अभी कौन प्रमोट करेगा यार, हट अभी मुझे थोड़ी सी वो YouTube वाइब्स आनी भी बाकी है, बट चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ क्या तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, मुझे इसको खोलना पड़ेगा, मैं यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मल MCQs है, ये रे नॉर्मल MCQ क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस है, ट्रैक योर प्रिपरेशन थोड़े और क्वेश्चंस हैं, देन PYQs है, आर्काइव्स है, एंड देन थोड़े बहुत PYQs भी तुम्हें ट्रैक योर प्रिपरेशन में ही मिल जाएंगे। तुम्हें वहाँ पे ईयर लिखा होगा, जैसे कि ये आर्काइव्स में है, ओके, आर्काइव में यहाँ पे ईयर लिखा होगा, कौन से ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया है। सो तुम लोग देख लो यार इधर से, है ना। तो ये मैंने पूरी तो सॉल्व नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास, तो मैंने इसको मिड ईयर में मंगाया था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसीलिए। बट इसके अंदर अगेन, अब जैसे इस बार का अगर तुम्हें याद हो, इस बार जो इसे क्या बोलते थे, मैं इसका नाम भूल गई यार, पेडिग्री, यस, पेडिग्री का इस बार कितना 48th कोड में कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, इसमें पेडिग्री के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये भी तुम करके जाना, ठीक है। मेरा वो गलत हो गया था क्वेश्चन तो। और इसके बाद, इससे पहले मतलब क्वेश्चंस ही नहीं है सिर्फ, इसमें नोट्स भी है, लाइक दिस NCERT बेस्ड ब्यूटीफुल डायग्राम बेस्ड पूरे प्रॉपर नोट्स है, वो तुम पढ़ सकते हो एंड कर सकते हो। लेकिन कीपिंग इन माइंड द थिंग्स, ये फिंगर टिप्स तो मैं टॉप पे बोलूँगी, दिस इज़ लाइक सबसे ज़्यादा मैं इसको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर बायोलॉजी में कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो वो पूछेंगे वहीं से जो प्रीवियस ईयर में है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में था, शाइजोसिलोम वगैरह करके कुछ क्वेश्चंस थे, वो तुम्हें पूछेंगे PYQ हुई। तो अगेन इसमें भी नोट्स हैं, और थोड़े बहुत, ऐसे नहीं है कि लिमिटेड नोट्स है, ये मेरे पास एक पुराना वर्जन है बुक का, तो ये थोड़ा इसमें हायर लेवल होगा, तो इसमें तुम्हें ऐसे नोट्स भी मिलेंगे,
इस तरीके से थोड़े से हायर इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक थोड़ा आई मीन एक्स्ट्रा आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस ईयर में AIPMT के टाइम पे पूछा जाता था, जो कि तुम लोग कर सकते हो बिकॉज जैसा नीट का पैटर्न चल रहा है, इफ़ यू लाइक प्रिपेयर ऑन एन एक्स्ट्रा एज, लाइक अच्छा से प्रिपेयर करोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट टॉप रैंक। एंड मेरा काम है तुम लोगों को टॉप रैंक के लिए प्रिपेयर करना, जो मैं नहीं कर पाई, एटलीस्ट आई कैन हेल्प यू गाइज विद दैट। सो प्लीज़ गाइज एक्स्ट्रा एज पे प्रिपेयर करना कुछ गलत नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू गेट एम्स दिल्ली और एनी टॉप कॉलेज इन इंडिया, तुम लोगों को ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। दीज आर ऑल द मिस्टेक्स दैट आई डिड, keeping in mind the pattern that was asked in NEET 2024. I prepared according to that and here I am with 14,000 rank in NEET UG. Although I am getting college in, मतलब I will get college in Uttar Pradesh, Chhattisgarh और many other states, but the dream of getting AIIMS Delhi and studying in AIIMS Delhi वो तो फुलफिल नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं। नाउ इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे, लाइक देर आर ऑलमोस्ट 100 and 150 क्वेश्चन, एंगेज में भी उतने ही क्वेश्चन हैं। एंड तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस क्लैश करते हुए दिखेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि भाई घूम फिर के सवाल उतने ही हैं, इतने ही लगा लोगे तुम्हें दिखेगा रिपीटेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे डायग्राम वगैरह वाले क्वेश्चन है, बहुत मोटी किताब है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दिस, बट सारे क्वेश्चंस करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बुक है। एक और बुक है दैट इज़ नॉट फॉर ओनली बायोलॉजी, दैट इज़ फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, एंड वो है ये वाली 14 ईयर्स सॉल्व पेपर्स। अभी तो तुम्हें इन्वर्टेड दिख रहा है बट स्टिल 14 ईयर्स सॉल्व पेपर है। इसके अंदर तुम्हें पेपर्स मिलेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, पूरे के पूरे पेपर दिख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 2008 से 2021 तक के। तो इनिशियल पेपर्स तो मैंने सॉल्व किए थे, वाइल मैंने जब मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई थी, मैं ऐसे इनिशियल पेपर्स तो सॉल्व करे थे, और उसके बाद इसके पीछे इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है पेपर की, प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर ऐसे क्यों है, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज बिफोर यू नो कंप्लीट योर सिलेबस, मतलब when you are completing your syllabus I mean, and for example you just completed a chapter, so you can actually complete the PYQs of the chapters अलॉन्ग साइड, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पहले PYQs निपट जाए बहुत बड़े, क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा पेपर्स में। इनफैक्ट द पेपर्स दैट आई गेव इन लास्ट 3 months आई सॉ सो मैनी रिपीटेड क्वेश्चंस। कई बार गलत भी हो जाता था, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी बेवकूफ़ी कर देती हूँ। जैसे ऑप्शन होता है कोई भी, तो मेरे को ये रहता था कि क्वेश्चन इतनी बार ऐसे पूछा हुआ, इसको ऑप्शन भी अलग उन्होंने जंबल कर दिया, उससे सवाल बना दे, तो वहाँ गलती हो जाती थी। बट स्टिल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे। मैंने जब पेपर करने लगे 2022, 21, 23 और हाँ 24, इन सब के क्वेश्चंस इतने रिपीट हो गए कि मुझे लर्न हो गए थे उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर के ऑप्शंस तक। तो इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड है, इसको करके जाना। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो पहले आते थे, कुछ क्वेश्चंस कभी कभार आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते थे, तो वो भी कर लो इस बार, बिकॉज यू शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो प्लीज़ 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 अच्छे क्वेश्चंस करके जाओ, थोड़ा सा हायर एज पे पढ़ लोगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है फिज़िक्स की। देखो फिज़िक्स के लिए NCERT तो नहीं पढ़ते हैं, बट कीपिंग इन माइंड NCERT के इस बार थोड़े से एक्सरसाइजेस करके जाना, लाइक एडवांस एक्सरसाइजेस जो होती, क्योंकि आई सॉ क्वेश्चन जो एडवांस एक्सरसाइजेस से पूछा गया था। सो हाईली रिकमेंडेड है एडवांस एक्सरसाइजेस को करके जाना। नाउ इस बार फिज़िक्स थोड़ा सा अच्छा था, एंड उसके लिए तुम लोगों को डेरिवेशंस पे ध्यान देना है और एक्सप्लेनेशंस पे ध्यान देना। जो बच्चे सीधा फॉर्मूला, मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, फॉर्मूला देखा डायरेक्ट क्वेश्चन करने शुरू कर दे। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ स्टडिंग फिजिक्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दैट फॉर्मूला इज डिराइव्ड, एंड यू शुड नो द डेरिवेशन, ताकि तुम किसी भी, अब जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो थर्मल एक्सपेंशन का जो चीज़ रहती है, थर्मल एक्सपेंशन जब टेम्परेचर के साथ होता है तो वो उसका एक रिलेशन है, ठीक है। एक होता है कि उसको एक उसका जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कैसे मतलब टाइम नहीं सॉरी टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है, तुम उसको इंटीग्रेट करके फॉर्मूला निकालते हो। लेकिन हमने जो फॉर्मूला रट लिया दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, मैं सीधा लेंथ की बात करूँ, डेल्टा टी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड अल्फा जो है वो थर्मल कोफिशिएंट है जो भी एक्सपेंशन का।
इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी होता है जो कि जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, इनका भी डेरिवेशन रहता है, ठीक है। ये मैंने अलग सर से पढ़ा था, उनके नोट्स हैं मेरे पास, इसलिए मेरे को पता है। बट हम लोग वो नहीं पढ़ते। प्लीज़ ऐसे डेरिवेशंस देख के जाना जिसमें तुम्हें टेम्परेचर के साथ के रिलेशंस दिए हुए हो, एंड फिर तुम उसको प्रॉपर डिराइव करो, ताकि पेपर में तुम्हें फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए। इंस्टेड ऑफ, मेरी यही टेक्निक थी, मैं फॉर्मूलाज रटती नहीं थी, मैं उन्हें डिराइव करती थी, क्योंकि मैं भूल जाती थी। जैसे ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज, आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लर्निंग देम, तो मैंने उन्हें डिराइव करना सीख लिया सीधा, कि यार इसको डिराइव करना सीख लेते हैं, क्यों बार बार लर्न करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते थे। तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ बुक्स है यार। DC पांडे हाईली रिकमेंडेड, 11th एंड 12th दोनों की है, नीट के लिए है ये। ये तो है, मतलब वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, 11th एंड 12th के लिए। अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक मैं अगर दिखाऊँ, अगर तुम बहुत सीरियसली फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे ही फिजिक्स पढ़नी है बहुत सीरियसली, है ना, तो कैसे, मैं अगर तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, सॉरी इट विल टेक अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं दिखाना चाहती हूँ बिकॉज एग्जैक्टली जैसे ये जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल यानी कि मोशन, जो 2D मोशन का जो है, ये वाले नोट्स लिखे हैं, ठीक है, बीच में लेकिन एक चेक पॉइंट भी है, ऐसे चेक पॉइंट दिए रहते हैं, उसके अंदर चेक पॉइंट्स है, ठीक है। अब चेक पॉइंट कर लिए, जो बीच बीच में एक्सरसाइजेज रहते हैं, देन देयर आफ्टर तुम्हारा मान लो आज चैप्टर खत्म हुआ, एक हफ्ते से पढ़ रहे हो, आज चैप्टर खत्म हो गया, नाउ सिर्फ उतना ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारे पास चैप्टर एक्सरसाइजेस करके, ये चैप्टर एक्सरसाइज है। लगभग एक चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर आई एम 100% श्योर 50 या 45 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हाँ 91 क्वेश्चंस है। फिर एक टॉपिक होता है मेडिकल एंट्रेंस स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस, ठीक है, ये रहा मेडिकल एंट्रेंस स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चंस है। असर्शन रीजनिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड है, मैच द कॉलम है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर है मेडिकल एंट्रेंसेस गैलरी, ठीक है, ये रहा मेडिकल एंट्रेंसेस गैलरी। इसके बाद मतलब थोड़ा इन्वर्टेड दिखेगा, बट मैं इसलिए बोल के भी बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस रहते हैं। एंड देन इसके बाद चेक पॉइंट्स की सोल्यूशन है, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले। कहाँ है भाई, ऐसी किताबें खरीदो, ये बहुत अच्छी है, DC पांडे की है ये, यहाँ पे लिखा भी है ऑथर का नाम, DC पांडे की बुक है। ये सिर्फ 11th के लिए नहीं, 12th के लिए भी है। मैंने गलती करी, मैंने इन्हें पूरा सीरियसली नहीं पढ़ा, एंड इसको करो तुम लोग, आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज, प्लीज़ गेट दिस बुक, बाय दिस बुक एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, ओके। ये तो थी फिजिक्स की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास प्रदीप थी, वो मैंने बेच दी, मैंने 11th में मेरे को गिफ्ट में मिली थी, 10th का जब बोर्ड अच्छा हुआ था, तो बिकॉज मैं अपने स्कूल की साइंस टॉपर थी एंड ओवरऑल भी टॉपर थी, तो हम लोगों को लाइक ग्रुप में लेके गए थे और हम लोगों को हमारी मनचाही किताबें दी गई थी, तो मैंने प्रदीप मांगी थी। बट मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं, मैं बहुत मतलब कह रही ना, मैं बहुत ज़्यादा लाइक नहीं जानती थी, गाइडेंस की कमी थी मेरे पास, एंड इसलिए वो मैंने किताब बेच दी, एंड वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ NCERT भी मोर देन इनफ होती है। इनऑर्गेनिक के लिए प्लीज़ अपनी NCERT को ही रटना भाई, NCERT को ही अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना। ये नई NCERT है जिसमें P ब्लॉक का कटा हुआ पार्ट नहीं है, तो तुम उसके हिसाब से नई पुरानी NCERT के सारे जो भी है रहते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम्हारे लिए PDFs डाल दूँगी, अगर तुम रेफ़र करना चाहते हो तो ये पुरानी इसके चैप्टर्स मिल जाएंगे। देन ये भी सेम, ठीक है, NCERT रीड करके जाना। इस बार एक चैप्टर 1 से आया था, अच्छा क्वेश्चन था वो, कि कौन सा जो लॉ है जो डेल्टन थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो तुम तब पढ़ पाओगे जब तुम चैप्टर 1 की NCERT प्रॉपरली रीड करोगे। सेम इज़ विद 12th के लिए है ये, ठीक है। 12th का मेन यही बुक है 12th की, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए। देखो इनऑर्गेनिक फिजिकल जो है 12th की बहुत ज़्यादा आसान है, मैं सच में बोल रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स वॉज द चैप्टर जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, एल्स चैप्टर्स बहुत आसान है फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल के लिए तुम प्रैक्टिस करने के लिए प्रदीप वगैरह ले सकते हो। एन अवस्थी भी काफ़ी अच्छी बुक है, मेरे सर ने मुझे रिकमेंड की थी। ऑनलाइन PDFs मिल जाते हैं, टेलीग्राम के तो सारे रास्ते तुम जानते ही हो। मैंने लिटरली कोई भी मॉक टेस्ट का जो है सेट नहीं खरीदा था, मैंने सारे मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे फ्री में निकाले हैं, लेजिट। क्यों खरीदना जब सब कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये भी तुम देख सकते हो, एंड लिटरली यहाँ पे तुम लोगों को दिखेंगे DNF ब्लॉक वगैरह के भी यहाँ पे क्वेश्चंस है। एक सेकेंड,
बोलो, ये मेरे पास पुरानी वर्जन है तो इसमें सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी भी है, लेकिन यस DNF चैप्टर भाई साहब दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ये सब मैंने लेजिट रीड किया हुआ है, देखो सब कुछ रीड किया है, ये सब मुझे समझ नहीं आता था बिकॉज उस टाइम पे ये जो पहला चैप्टर कौन सा था मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, वो डिलीट हो गया था, तो ये सब नहीं जानती मैं। तो ये पढ़ लेना। एंड इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए तो भाई NCERT ही रिकमेंडेड है, सब देखो प्रॉपरली अंडरलाइन है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने भी, ये प्रूफ है कि मैंने पढ़ाई की है यार। तो यस तुम लोगों को ये भी सब मिलेगा। बट ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा कम पड़ती हैं चीज़ें, बिकॉज पुराने साल में काफ़ी ज़्यादा पूरा का पूरा रिएक्शन बेस्ड या फिर उसके मैकेनिज़्म बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, तो इसलिए मैंने पंकज सर से पढ़ा था, पंकज सर फिज़िक्स वाला पे पढ़ाते हैं, उन्होंने इस तरीके से प्रॉपर मैकेनिज़म्स बताए। तो मैकेनिज़्म नहीं तो क्वेश्चन है, दिखा देती हूँ रुको। जैसे ये रहा बेयर्स रिएजेंट का ये जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म सर ने पढ़ाए हैं, तो तुम लोगों को मैकेनिज़्म के लिए अच्छे से ऑर्गेनिक किसी टीचर से रेफ़र करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक की बुक्स मैंने नहीं देखा, तो मैंने टीचर का ही नोट्स पढ़े, वही मेरे लिए सफिशेंट होता है। आई थिंक नीट के लिए भी यही सफिशेंट था, तो तुम लोग कर सकते हो। बाकी देर आर अदर बुक्स एज वेल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट आई विल see on internet and then I'll recommend you that as well. बट वैसे ओवरऑल टीचर के नोट्स आर इनफ अगर तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो, बिकॉज वो मैकेनिज्म्स एंड क्वेश्चंस करवा देते हैं। एंड फाइनल बुक जो मैंने ली थी एंड दैट इज़ फिज़िक्स मेड ईजी। बहुत सही बुक है बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज इसमें ऐसे, देखो मेरे को ना यही ऑसिलेशंस के अंदर ये फॉर्मूलाज ही रहते थे जो इसका ऑसिलेशन हो रहा है वगैरह का, तो मैं ये फॉर्मूला भूल जाती थी। ये भी मैंने तरीका ढूंढ लिया था कि मैं डिराइव कर लूँगी, बट स्टिल एक पॉइंट पे डेरिवेशन थोड़ा इनप्रैक्टिकल हो जाता है, कीपिंग इन माइंड द फिज़िक्स नीट की अगर हम बात करें तो इन दैट केस डेरिवेशन डिराइविंग एवरी सिंगल फॉर्मूला एक्चुअली बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। बट अब क्या करें यार, एग्ज़ाम पैटर्न ही ऐसा आ गया कि तुम लोगों को डेरिवेशन आनी चाहिए, चीज़ें ऐसी पूछने लग गए कि डेरिवेशन मस्ट है। सो प्लीज़ 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 डेरिवेशंस को भी समझो, बट फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत याद भी कर लो, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम तुम डिराइव करोगे तो तुम्हें याद रखना टाइम भी उतना ही है। लिटरली थोड़ा सा अजीब बात थी इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है, डिराइव करने को कह रहे हैं तो यार उस हिसाब से टाइम भी देना चाहिए था। बट वी आर नो वन टू क्वेश्चन दैट देयर आर पीपल जिन्होंने रैंक 1 रैंक 2 सिक्योर किया है, भले ही कम मार्क्स पे किया है बट किया है, तो तुम्हें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से तुम लोग ये बुक भी ले सकते हो, काफ़ी रिकमेंडेड है, आई थिंक अमेजोन पे मिल जाते, ले लेना। एंड दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई रिकमेंडेड यू दैट आई स्टडीड। सम ऑफ देम वर लाइक मैंने इग्नोर कर दी थी, बट अब मैं बोलूँगी तुम लोग मत इग्नोर करना, प्लीज़ इन्हें पढ़ना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू। आई नो थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया, बट ये काफ़ी अच्छी बुक्स थी जो मैंने रिकमेंड करी, पढ़ना, अपने दोस्तों को भी बताना। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर एंड बाय बाय।